Okay. So in previous lectures we have studied source free circuit, okay, और नेचुरल रेस्पॉन्स सर्किट, जिसमें हमने चालू किया था आरसी और आरएल सर्किट दोनों में पढ़ लिया था कि अगर आरसी सर्किट बेसिकली होगा तो उसकी फाइनल इक्वेशन क्या आई थी, वोल्टेज की। ओके, सिमिलरली हमने आरएल सर्किट पढ़ा था सोर्स फ्री, तो बेसिकली उसकी करंट की इक्वेशन क्या आई थी फाइनली, जो हमने देखा था वो आई थी, अगर वोल्टेज की केस में बात करें, वोल्टेज क्या थी, वोल्टेज अक्रॉस दैट कैपेसिटेंस, that was equal to v naught e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, वेयर टाउ वाज टाइम कांस्टेंट। ओके, और उसमें कितना था, आरसी। सिमिलरली ऐसे ही हमने करंट की इक्वेशन डिराइव की थी इन द किसके अंदर, आरएल सर्किट के अंदर, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, वेयर टाउ इज एल बाई आर, टाइम कांस्टेंट। ओके, तो ये हमने सोर्स फ्री सर्किट देख लिया था और उन्हें हम नेचुरल रेस्पॉन्स सर्किट भी कहते थे। ओके, नाउ अब दूसरा सर्किट है फोर्स्ड रेस्पॉन्स। ओके, जहां पे आपकी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट हो, वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स कोई भी हो सकती है, बट इंडिपेंडेंट सोर्स होनी चाहिए। अब वो इंडिपेंडेंट सोर्स बहुत सारे फॉर्म में है, हो सकती है। सपोज आप ये कर सकते हो कि उसको ऑन किया आपने, जैसे ऑन किया कुछ समय बाद में उसको बंद कर दिया, ठीक है। फिर या फिर ये कह सकते हो कि भाई कांस्टेंट वोल्टेज है आपकी 220 वोल्ट, या फिर ये कह सकते हो कि भाई साइनसोइडल है, या फिर यूं कह सकते हो कि भाई वो ऐसी वोल्टेज सोर्स लगाई है जो आपकी बढ़ती जा रही है, पहले 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट ऐसे। तो डिफरेंट टाइप की आपकी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो सकती हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इनपुट में आपने इंडिपेंडेंट सोर्स क्या कैसे लगाई है, उसका फंक्शन क्या है। ओके, साइन फंक्शन है या डीसी फंक्शन है, क्या है। ओके, तो उसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा उन इंडिपेंडेंट सोर्सेस को। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सिंगुलैरिटी फंक्शंस, ठीक है। सिंगुलैरिटी फंक्शंस या फिर इनको कह सकते हैं टेस्ट फंक्शंस। ओके, ये बेसिकली ये वो फंक्शंस हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो इनपुट साइड लगते हैं और एक सर्किट को टेस्ट करने में काम में आते हैं। ओके, तो सबसे पहले मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंगुलैरिटी फंक्शन विल हेल्प अस टू मेक सेंस ऑफ द रिस्पांस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सर्किट टू अ सडन एप्लीकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डीसी वोल्टेज और करंट सोर्स। सडन चेंज, जैसे आप कोई सपोज फॉर एग्जांपल पंखा ऑन करते हो, तो एक स्विच को ऑन करते हो, तो अचानक से वोल्टेज पहले जीरो थी जब स्विच ऑफ था, जैसे आपने स्विच ऑन को किया तो जीरो से सीधी, सपोज फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर सिंगल फेज सप्लाई 220 वोल्ट आ रही है, तो जीरो से 20 वोल्ट आपका इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो उसकी वजह से उस सर्किट पे क्या फर्क पड़ा, ठीक है। तो इसलिए हमें उन फंक्शंस को, उन इनपुट वोल्टेज को हमें पढ़ना होगा, ठीक है। सिंगुलैरिटी फंक्शंस आर वेरी यूजफुल इन सर्किट एनालिसिस। इनको हम सिंगुलैरिटी फंक्शन के बहुत बहुत सारे हर किताब के अंदर अलग नाम दे रखे हैं। इसमें सिंगुलैरिटी फंक्शन का है, कईयों में टेस्ट फंक्शन का है, कईयों के अंदर स्विचिंग फंक्शन का है। ओके, तो कंफ्यूज मत हो जाना, दे आर ऑल टेस्ट फंक्शन, जिससे हम एक सर्किट बनाते हैं उसको टेस्ट करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स के लिए वो कैसे बिहेव करेगा, कहीं खराब तो नहीं हो जा रहा। ओके, सो आज हम सिर्फ सिंगुलैरिटी फंक्शन देंगे, बहुत सारे सिंगुलैरिटी फंक्शंस हैं। ओके, तो उसमें से हम बेसिकली तीन फंक्शंस जो पढ़ेंगे जो मोस्ट कॉमन है और आपके एग्जाम में वही आते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो they are helpful in the neat compact description of some circuit phenomena, especially the step response of the RC or RL circuit, to be discussed in the next section, ठीक है। what are singularity functions? Singularity functions are functions that either are discontinuous or have discontinuous derivative। डिसकंटिन्यूस का मतलब ऐसा नहीं है जैसे आपने 20 वोल्ट दे दिया फिक्स, तो सर्किट के अंदर इन्फाइनाइट तक 20 वोल्ट चल रहा है, ठीक है। तो इससे सर्किट हमारा खराब नहीं होगा, लेकिन देखो फॉल्ट आपके सर्किट में क्यों आती है, कोई भी कंप्यूटर में भी क्यों आती है। आप अगर घर में भी देखते हो कि टीवी बेसिकली खराब हो गया, भाई हाई वोल्टेज, इतनी अचानक हाई वोल्टेज आ गई उसकी वजह से बिजली, आपका टीवी खराब हो गया। ओके, तो सडन चेंज, जो आपकी वोल्टेज कांस्टेंट ना होके, करंट कांस्टेंट ना होके, कुछ ना कुछ चेंज हो, डिसकंटिन्यूस हो, तभी आपकी कोई चीज फॉल्ट, उस चीज के अंदर फॉल्ट आता है। तो हमें वही चीज पढ़नी है, ठीक है। सो द थ्री मोस्ट वाइडली यूज सिंगुलैरिटी फंक्शन और स्टेप फंक्शन और switching functions are unit step, then unit impulse, then unit ramp function। ये सारे के सारे functions आप
फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपके एक सिग्नल सिस्टम एक चैप्टर आएगा, उसको डिटेल में पढ़ोगे, डेरिवेशन करोगे। अभी भी मैं आपको डिटेल में पढ़ा ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इन इन एग्जाम में इनके ऊपर नहीं आएगा, बट आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि ये इनपुट साइड होंगे। अगर आपको इनकी प्रॉपर्टी ही नहीं पता तो आप सर्किट सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, सो द फर्स्ट फंक्शन वी विल बी गोइंग टू स्टडी इज यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप क्या होता है देखते हैं। पहले बात की बात है, एक ग्राफ से समझो यूनिट स्टेप क्या होता है। यूनिट स्टेप क्या होता है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। ओके, तो अगर वाई एक्सिस में इसका मैग्नीट्यूड, फंक्शन का क्या है मैग्नीट्यूड, ये ध्यान रखना। यूनिट स्टेप को हम u कॉमा सॉरी ब्रैकेट टी, u ऑफ टी, यानी u से डिनोट करते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन को, और t मतलब ये फंक्शन टाइम डिपेंडेंट है। ओके, टाइम डिपेंडेंट है। तो ये x एक्सिस पे टाइम है आपका, ओके, एंड y एक्सिस पे आपका मैग्नीट्यूड है। तो आप इससे देख सकते हो कि जीरो ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में देख रहे हो आप जीरो, वैल्यू जीरो आ रही है। तो देखो t लेस देन जीरो पे u ऑफ t, उसका मैग्नीट्यूड क्या है जीरो। ओके, नाउ u ऑफ t ग्रेटर देन जीरो पे इसका मैग्नीट्यूड क्या है वन। ये रहा, दिस फंक्शन इज कॉल्ड यूनिट स्टेप। इसका मतलब ये है, आपने एक स्विच ऑन किया घर के अंदर, आपने स्विच ऑन किया, फिक्स स्विच ऑन करते ही सपोज फॉर एग्जांपल उसकी वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट आपकी कांस्टेंट इनफाइनाइट टाइम तक फ्लो करती रहेगी। दैट इज यूनिट स्टेप ओनली। तो ये स्विचिंग में काम आता है, इसलिए आप जब भी कोई एग्जांपल करोगे तो क्वेश्चन में दे रखा होगा यूनिट स्टेप फंक्शन इज अप्लाइड टू दिस। ठीक है, सो द यूनिट स्टेप फंक्शन इज जीरो फॉर आपको कहे, एंड वन फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी। वन यूनिट, यूनिट का मतलब वन यहाँ पे। ओके, अगर आपको कहे टेन ऑफ यूटी को प्लॉट कर, टेन ऑफ यूटी को आप प्लॉट करिए। ओके, तो क्या होगा मुझे बताओ, इसका मैग्नीट्यूड अभी भी है, इसका फंक्शन का वही प्रॉपर्टी है टी लेस देन जीरो। अगर मैं यहाँ प्लॉट करना चाहूँ, सपोज यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, तो ये आपका जीरो है। तो स्टेप फंक्शन क्या कहता है, टी लेस देन जीरो पे जीरो है, तो देखो यहाँ पे जीरो रहेगा। ओके, फिर टी ग्रेटर देन जीरो पे क्या आ गया, टेन ऑफ यूटी, तो वन था, यूटी की वैल्यू कितनी थी वन, वन मल्टीप्लाई बाय टेन, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा टेन। ये कांस्टेंट वही बिहेव करेगा, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया अब टेन यूटी। ओके, तो कंफ्यूज मत हो जाना ये। ठीक है, तो हमेशा याद रखना t लेस देन जीरो पे ये जीरो रहेगा, अगर t ग्रेटर देन जीरो पे इसका वैल्यू रहेगा। अगर यूनिट दे रखा है, यूनिट स्टेप फंक्शन दे रखा है तो वन वैल्यू रहेगी। ठीक है, अगर उसने दे रखा होगा स्टेप फंक्शन ऑफ 10 मैग्नीट्यूड, अगर क्वेश्चन में दे रखा है स्टेप फंक्शन ऑफ 10 मैग्नीट्यूड, मतलब वो 10 यूटी बोल रहा है। ओके, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यूनिट स्टेप फंक्शन समझ में आ गया। इसका कुछ एग्जाम्पल, अब जरूरी नहीं है, देखो स्टेप फंक्शन ये ध्यान रखने वाली चीज है कि एक पॉइंट होगा, उस उससे लेफ्ट साइड नेगेटिव साइड तो वो जीरो होगा, और राइट साइड कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उल्टा भी हो सकता है इसका। ठीक है, अगर मैं ये कहूं माइनस टी इज लेस देन जीरो और माइनस टी ग्रेटर देन जीरो, तो ये फंक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ध्यान रखने वाली चीज है, देखो ऐसा, ये। ठीक है, माइनस टी इज लेस देन जीरो, माइनस टी ये रहा, उससे लेस देन जीरो, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान रखने वाली है। ठीक है, और जरूरी नहीं है मैं इस फंक्शन को t इज इक्वल टू यहां से भी चालू कर सकता हूं। रेफरेंस पॉइंट आप कोई भी रख सकते हो, अगर जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आपको रेफरेंस पॉइंट जीरो ही रखना है। तो ये सपोज 1 सेकेंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि t लेस देन वन पे तो जीरो है, और t ग्रेटर देन जीरो पे ये 1 यूनिट है या 10 यूनिट है। ओके, सिमिलरली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये -2 सेकेंड है फॉर एग्जाम्पल, सो t लेस देन -2 सेकेंड ये जीरो है। ओके, और t ग्रेटर देन -2 सेकेंड इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है जो कांस्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आगे बताई है, देखो इसमें। ओके,
देखो, द यूनिट स्टेप फंक्शन इज अनडिफाइंड एट टी इज इक्वल टू जीरो। अनडिफाइंड है, टी इज इक्वल टू जीरो पे अनडिफाइंड है, क्योंकि टी लेस देन जीरो पे तो आपका क्या है, आपका जीरो है। टी ग्रेटर देन जीरो पे, जीरो प्लस पे हो, ये वन है। बट टी ग्रेटर, टी लेस एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो पे अनडिफाइंड है। ओके, क्योंकि ये अब्रप्टली चेंज होता है, जीरो से वन अचानक पड़ता है। ठीक है, दूसरा ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है, जैसे साइन और कोसाइन फंक्शन। आपके साइन फंक्शन ऐसा होता है, ठीक है, ये ओके, साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन ऐसे होते हैं। तो ये क्या डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं, तो ये भी है। ओके, नाउ इफ द अब्रप्ट चेंज ऑकर एट टी इज इक्वल टू टी नॉट, अगर अब्रप्ट चेंज टी इज इक्वल टू टी नॉट पे हुई, पहले अब्रप्ट चेंज कहाँ हो रही थी, टी इज इक्वल टू जीरो पे, तो देखो ये फंक्शन टी इज इक्वल टू टी नॉट पे चालू हुआ, तो देखो यही सेम इक्वेशन ऐसे बन गई, टी लेस देन टी नॉट जीरो, टी ग्रेटर देन टी नॉट, ये आपका फिक्स वन आ गया। ठीक है, अब ये फंक्शन u ऑफ टी ना रह के u टी माइनस टी नॉट हो गया, ये ध्यान रखने वाली चीज है। फंक्शन शिफ्ट हो गया, मतलब ये क्या हो, ये फंक्शन कैसा है, डिले। ये आप 0 सेकंड पे ना चालू करके, सपोज टी नॉट आपका दो दो सेकंड है, तो ये 2 सेकंड बाद में चालू हो रहा है, तो इसे हम यूनिट स्टेप डिले फंक्शन भी कहते हैं। तो अब यू टी ना बन के ये यू टी माइनस टू हो गया। माइनस टू का मतलब, इसको जब टी माइनस टू को जीरो पुट करोगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू। ओके, टी की वैल्यू टू आ गई, मतलब ये 2 सेकंड पे चालू होगा। ओके, तो ध्यान रखने वाली चीज है, फंक्शन ऐसा हो गया। ओके, नाउ अब ये जल्दी भी चालू हो सकता है। ठीक है, तो जल्दी चालू हो गया, तो अब उसमें क्या होगा, ये वाला फंक्शन होगा, देखो ये रहा। ओके, यहां से देखो ये चालू हो रहा है यहाँ पे टी, और ये डॉटेड लाइंस क्यों बताई है यहाँ पे, क्योंकि वो उस पॉइंट पे अनडिफाइंड है। ओके, अचानक इंक्रीज कर गई। अब इसको कैसे लिखोगे, वही देखो, टी लेस देन माइनस टी नॉट पे जीरो है, टी ग्रेटर देन माइनस टी नॉट पे ये वन है। ओके, तो अब ये u टी प्लस टी नॉट हो गया। ओके, क्योंकि ये जल्दी चालू हो रहा है, प्लस टी नॉट। ओके, अब इसको अगर आप देख लो, टी प्लस टी नॉट को जब जीरो के इक्वल पुट करोगे, इसको जीरो के इक्वल पुट करोगे, तो टी की वैल्यू कितनी आई, माइनस टी नॉट। ये देखो माइनस टी नॉट, यही तो है। ओके, तो ये ध्यान रखने वाली, कंफ्यूज मत हो जाना। जब आपका ये फंक्शन डिले हो रहा है, तो यहाँ पे 2 सेकंड पे चालू हो रहा है, तो टी माइनस टी नॉट आएगा, और जल्दी चालू हो रहा है तो टी प्लस टी नॉट आएगा। ठीक है, ये फंक्शन, ये ध्यान रखने वाली चीज है, और ये एडवांस फंक्शन कह सकते हैं इसको। ठीक है, और ये ऊपर वाला कौन सा फंक्शन है, डिले फंक्शन। ओके, अब दूसरा कंफ्यूज मत हो जाना, ये मैग्नीट्यूड इसने वन लिया है, ये मैग्नीट्यूड फाइव भी हो सकता है, तो यहाँ पे फाइव इंटू आ जाएगा, फाइव यू टी माइनस टी नॉट। ओके, एग्जाम्पल करेंगे हम। ठीक है, अब ये तो सिंपल फंक्शन हो, अब वोल्टेज के फॉर्म में लिखना हो तो ये यू टी क्या बन जाएगा, वी ऑफ टी। ठीक है, जीरो टी लेस देन टी नॉट पे, और वी नॉट टी ग्रेटर देन टी नॉट पे। ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन। और अगर ये जल्दी चालू हो रहा हो तो वी नॉट, व्हाट इज वी नॉट, वी नॉट इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या रखा था इसने, वन। ओके, तो इसको आप फाइव भी लिख सकते हो यहाँ पे, अगर फाइव मैग्नीट्यूड आएगा तो। ठीक है, ऐसे ही व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट, वी नॉट इज फाइव यू टी माइनस टी नॉट। ओके, इसको अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका वी यू नॉट टी वोल्टेज सोर्स, मतलब ये यूनिट स्टेप फंक्शन है। यूनिट स्टेप भी मत कहोगे, स्टेप फंक्शन कहोगे इसको, यूनिट स्टेप नहीं कहोगे। यूनिट स्टेप कब होगा, जब वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 1 वोल्ट। ओके, 1 वोल्ट। तो ये वी नॉट यू टी एक स्टेप फंक्शन है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो, जब टी लेस देन जीरो था, ये स्विच इस फॉर्म में हमने किया था, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये है। जब टी लेस देन जीरो था, तब हमारा सर्किट कौन सा था, ये ए और बी पे हमारा सर्किट, सपोज आगे एक जो भी हमारा लोड कनेक्टेड है। ओके, हमारा यहाँ पे लोड कनेक्टेड है, आर एल फॉर एग्जाम्पल। जब टी लेस देन जीरो था, तो अपना स्टेप फंक्शन क्या कहता है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। तो देखो ये शॉर्ट सर्किट, तो इसके कोई वोल्टेज ही नहीं पहुंच रही। और टी ग्रेटर देन जीरो पे, तो देखो टी जस्ट जीरो हुआ, तब ये स्विच को मैंने बंद किया, तो ये बंद हो गया, तो वी नॉट टी इसके लग गया, है ना, ऑन हो गया ये।
ठीक है, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। सिमिलरली हम करंट में भी बना सकते हैं, ये रहा। ओके, आई नॉट यूटी, है ना, आई नॉट यूटी, क्योंकि यूटी तो स्टेप फंक्शन आपका बेसिकली डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सिमिलरली देखो इसमें, ये आपका सर्किट है, जब t लेस देन जीरो था तो ऐसा कुछ था, ये यहाँ पे कनेक्टेड था, तो करंट यहीं फ्लो करता जाएगा, इसमें करंट जाएगा ही नहीं, तो करंट हमारा जीरो होएगा। यही तो होता है t लेस देन जीरो पे। और t ग्रेटर देन जीरो पे ये स्विच देखो यहाँ पे कनेक्ट हो गया, तो आई नॉट फ्लो करने लग गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो मोटा मोटा जो ध्यान रखने वाली चीज है, आप ये ध्यान रखो कि स्टेप फंक्शन मतलब एक कोई भी पॉइंट चुन लो, उस पॉइंट के एक साइड तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फ्लो करता रहेगा और एक साइड आपका जीरो। ठीक है, और अगर वो यहां चालू हो रहा है तो बेसिकली ये आपका डिले हो रहा है, तो यू टी माइनस, अगर ये 2 सेकेंड डिले है, सपोज इट इज ए 2 सेकेंड डिले, तो टी माइनस टू आएगा यहाँ पे। और यही फंक्शन अगर पहले चालू हो रहा है, सपोज ऐसे चालू हो रहा है और ये 3 सेकेंड है फॉर एग्जाम्पल, तो ये आएगा आपका यू टी प्लस थ्री। ओके, स्टेप फंक्शन। तो पहला स्टेप फंक्शन आपके बारे में पता चल गया होगा, यूनिट स्टेप का मतलब 1 मैग्नीट्यूड। ओके, दूसरा फंक्शन आता है आपका इम्पल्स फंक्शन। तो इम्पल्स फंक्शन सबसे पहले मैंने आपको स्टेप फंक्शन इसलिए बनाया है, बाकी दो फंक्शन इससे ही निकलते हैं। अगर मैं यूनिट स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव लेता हूं, क्या लेता हूं मैं, डिफरेंशिएशन, तो जो फंक्शन आएगा वो कहलाएगा आपका इम्पल्स फंक्शन। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इम्पल्स फंक्शन की। देखो ये इम्पल्स फंक्शन, देखो द डेरिवेटिव ऑफ द यूनिट स्टेप फंक्शन इज द यूनिट इम्पल्स फंक्शन which which is written as this। ठीक है, ut किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेप फंक्शन को। ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन को। और इम्पल्स फंक्शन किससे रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा टी से। तो इसको हम इम्पल्स फंक्शन को डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना, इम्पल्स फंक्शन एंड डेल्टा फंक्शन आर सेम। ओके, इसको प्लॉट करते हैं, देखो डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा मुझे बताओ। जब t लेस देन जीरो था स्टेप फंक्शन ऐसा था, हम्म, ऐसा कुछ था। तो t लेस देन जीरो तो मैग्नीट्यूड क्या था, जीरो कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो। t ग्रेटर देन जीरो था, तब इसका मैग्नीट्यूड क्या था, कुछ भी होगा, 1 वोल्ट था, उसका 1 वोल्ट का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन फिर से क्या होता है, जीरो। t लेस t इक्वल टू जीरो, यहाँ पे इट इज अनडिफाइंड, कोई अनडिफाइंड था, तो बेसिकली d इसका t इज इक्वल टू जीरो पे ये अनडिफाइंड है। और जब किस पे डिफाइंड होगा, कहां पे एग्जिस्ट करता है, जीरो पे, t इज इक्वल टू जीरो पे ये क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड आपका इनफाइनाइट पहुंच जाता है। दिस इज कॉल्ड आपका यूनिट इम्पल्स फंक्शन। इसको यूनिट इम्पल्स फंक्शन क्यों कहते हैं, ये प्रैक्टिकल सर्किट तो प्रैक्टिकल फंक्शन तो है नहीं आपका, जो यूनिट स्टेप फंक्शन है वो तो प्रैक्टिकल सर्किट एग्जिस्ट भी करता है, जैसे फॉर एग्जांपल बैटरी। बट ऐसा जो आपको t इज इक्वल टू जीरो पे इनफाइनाइट वोल्टेज दे दे, इनफाइनाइट करंट, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। बट हम इसको क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसके अंदर अचानक फॉल्ट आ गई। फॉल्ट में क्या होता है, अचानक ही वोल्टेज बढ़ती है, जीरो या फिर 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट से 1000 वोल्ट हो गई, या फिर करंट आपका 1 एम्पियर है उससे 1000 एम्पियर हो गया, 50 एम्पियर हो गया, 100, तो अचानक एक इम्पल्स झटका। ठीक है, इम्पल्स का मतलब अचानक झटका लगना। तो ऐसा झटका के लिए हमें सर्किट कैसे बिहेव करेगा, खराब होगा कि नहीं होगा, इसलिए हमें एक टेम्पररी आर्टिफिशियल फंक्शन चाहिए। तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, इम्पल्स फंक्शन। ऐसा प्रैक्टिकली फंक्शन होता नहीं है। ओके, आइडियली दिस फंक्शन इज नॉट एग्जिस्टिंग इन नेचर। ओके, बट वी नीड टू स्टडी फॉर दैट, क्योंकि फॉल्ट के अंदर थोड़ी देर के लिए ये आपका आता है। ओके, द यूनिट इम्पल्स फंक्शन जो जिसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये कहां पे डिफाइंड है, टी इज इक्वल टू जीरो पे इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको यूनिट इम्पल्स फंक्शन क्यों कहते हैं, कि इस एरिया को, ये एरिया तो है नहीं लेकिन फिर भी ये इस एरिया को हम यूनिट एरिया लेते हैं। ठीक है, इम्पल्सिव करंट एंड वोल्टेज अकर अकर इन इलेक्ट्रिक सर्किट एज ए रिजल्ट ऑफ स्विचिंग ऑपरेशन। जब भी हम स्विच ऑन करते हैं, ऑफ आप अंधेरे के अंदर सपोज स्विच ऑन करना, तो अंदर स्विच के अंदर आपको दिखेगा कि उसके अंदर थोड़ी सी चिंगारी, स्पार्क दिखेगा, दैट इज इम्पल्स ओनली।
समझ में आया? ये तभी एग्जिस्ट करता है, बहुत मोमेंटरली, एक सेकंड, कुछ सेकंड के लिए जीरो पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, although the unit impulse function is not physically realizable, it is very useful in mathematical tool, मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, अब कहां से आता है ये? रिजल्टिंग शॉक, फॉल्ट वगैरह आता है। ठीक है, और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, और मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेशन कैसे कहेंगे? इसका इंटीग्रेशन एरिया क्या होता है? ये आपका, सपोज फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां बनाता हूं, ऐसा कुछ बना दिया, तो ये जो दिख रहा है आपको रेक्टेंगल, आपका इसका एरिया मैंने क्या मान लिया? 1। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, 0 - से 0+, देखो टाइम कितना 0 है, और डेल्टा टी जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा, हमें ऐसा याद रखना, डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 - से 0+, हमेशा क्या आएगा? यूनिटी 1। ओके, 0 - का मतलब जस्ट बिफोर टी इज इक्वल टू 0, टी प्लस 0+ का मतलब जस्ट आफ्टर टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर दिस रीजन इट इज कस्टमरी टू राइट 1 बिसाइड द एरो दैट इज यूज्ड टू सिंबलाइज द यूनिट इंपल्स फंक्शन। ओके, अब इसकी स्ट्रेंथ, जो यूनिट है उसकी स्ट्रेंथ 1, मतलब कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी स्ट्रेंथ क्या है? 1। ऐसे आपका आप 5 डेल्टा टी भी लिख सकते हो। 5 डेल्टा टी का मतलब है बेसिकली इसकी स्ट्रेंथ 5, इसका एरिया 5 है। ओके, बट नॉर्मली वो एग्जिस्ट नहीं करता। चलो, अब अलग अलग हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज 10 डेल्टा टी है। क्या है आपका? 10 डेल्टा टी, मतलब ये डेल्टा टी है, मतलब कहां डिफाइंड होगा? 0 पे, और इसका 10 डेल्टा टी का मतलब इसका एरिया कितना है? 10। ओके, ये ध्यान रखने वाली चीज है। और फिर दूसरा, 5 डेल्टा टी+2, टी+2 का मतलब क्या होगा? टी+2 इजिकल टू 0 पुट करो, टी की वैल्यू कितनी है? -2, यानी ये जल्दी चालू हो गया, तो देखो ये -2 पे चालू हो रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5। देखो देखो, ये 5 मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली, -4 डेल्टा टी-3, तो पहले t-3 का मतलब क्या होता है? t इजिकल टू 3 सेकंड, तो 3 सेकंड मतलब यहाँ चालू होगा। माइनस का मतलब, प्लस का मतलब ऊपर की तरफ है, प्लस वाई एक्सिस है, तो माइनस का मतलब माइनस वाई एक्सिस होगा, और मैग्नीट्यूड कितना है इसका? -4, तो ये रहा यहां तक, -4। तो इसलिए आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इंपल्स फंक्शन को। ओके, ये आपके काम का नहीं है इतना, है ना? सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, इतना डिटेलिंग में नहीं जाना, ये आपके सिग्नल सिस्टम 4th सेमेस्टर के अंदर काम में आएगा। ओके, नाउ, अब नेक्स्ट जो थर्ड फंक्शन है जो हम पढ़ने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट है, वो है आपका यूनिट रैंप फंक्शन। आपके पास क्या था? u ऑफ टी था। u ऑफ टी बेसिकली क्या है? आपका स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो हमें क्या मिलता है? इंपल्स फंक्शन। और अगर इसको इसकी आप बेसिकली इंटीग्रेट करते हो तो हमें जो फंक्शन मिलेगा उसे हम कहते हैं रैंप फंक्शन। ओके, तो ध्यान रखना, स्टेप फंक्शन को डेरिवेट स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो तो हमें मिलता है इंपल्स फंक्शन, और अगर आप इसका स्टेप फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो तो हमें जो फंक्शन मिलेगा उसे हम कहते हैं रैंप फंक्शन। तो देखो, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? आर ऑफ टी से। ओके, और वही माइनस इन्फिनिटी से टी तक हमने इंटीग्रेट किया, यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू टी यू टी। जब भी आप एक कांस्टेंट टर्म को, आपका u ऑफ टी तो क्या है? कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आ जाता है? इंटीग्रेशन अगर आपको याद है तो एक कांस्टेंट टी आ जाता है, तो ये रहा, दिस इज टी ऑफ यू टी। ओके, ओके, 1 सेकेंड। अब टी ऑफ यू टी आ गया, तो हमेशा याद रखना, u ऑफ टी तो आपका स्टेप फंक्शन हुआ। ओके, सिमिलरली डेल्टा ऑफ टी हमारा क्या हुआ? इम्पल्स फंक्शन हुआ। और आर ऑफ टी हमारा क्या हुआ? रैंप फंक्शन हुआ। वो फिर से देखो, इसका फंक्शन क्या हुआ? जो भी यूटी आएगा उसके मल्टीप्लाई में टी लगा दो तो ये रैंप फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, यूनिटी का मतलब देखो, फिर से टी लेस देन और इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। पुट कर लो टी इज इक्वल टू 0, देखो ये रहा। ओके, और टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे क्या होगा? टी, ये स्लो ऐसे चलता जाएगा, इसका स्लोप क्या है? टी। ओके, ऐसे देखो स्टेप फंक्शन कैसे था आपका? यूं था रेक्टेंगल में, ये क्या है? रैंप बढ़ता जा रहा है।
Okay, the unit ramp function is 0 for negative values of t and has a unit slope for positive values. पॉजिटिव वैल्यू के लिए इसका स्लोप क्या है? t का मतलब 1 का मतलब इसका स्लोप है 1t। देखो ये स्लोप कैसे निकालते हो? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ऐसे तो निकालते हो। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1। ओके, यहाँ निकालोगे तो ये 2 आ जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 1। इसका हमेशा स्लोप क्या रहेगा? 1। अगर स्लोप 1 है तो ये यूनिट रैंप कहलाएगा। अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 5t कर देता, 5 इंटू टी, मतलब इसकी स्लोप कितना आ गया? 5 यूनिट। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। और ये आपका रैंप फंक्शन कांस्टेंट रेट से बढ़ता जा रहा है, ये लीनियर है। ओके, नाउ दिस, अब इसको भी हम दो फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिले, डिले एंड बेसिकली जल्दी चालू हो रहा होगा एडवांस फंक्शन। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर ये डिले चालू हो रहा है तो ये कहाँ पे चालू हो रहा है? टी नॉट पे। तो यहाँ पे आर टी की जगह क्या बन जाएगा? आर टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो टी लेस देन टी नॉट से ये 0 है, ये रहा। और टी ग्रेटर देन टी नॉट से ये क्या बन गया? टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट, ये रहा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। सिमिलरली अगर ये जल्दी चालू हो रहा हो तो एडवांस फंक्शन, तो अगर ये टी नोट पे चालू हो रहा है माइनस टी नोट पे, तो टी लेस देन माइनस टी नोट पे 0 है, ये देखो। और टी ग्रेटर देन माइनस टी नोट पे क्या बन जाएगा? टी प्लस टी नोट। ये वैल्यू पुट करके देख लो, आपका यही आएगा। ओके, तो ये एडवांस फंक्शन है। तो ये तीन फंक्शंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इन पे डेरिवेशन नहीं आएगी, ये होते क्या है ये भी नहीं आएगा। पता है क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन सपोज एक सर्किट दे दिया, ये आर है और ये आपका सी है, और सपोज यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दे दी और उसको कह दिया कि दिस वोल्टेज सोर्स इज ए 5 ऑफ यूटी। ये है, मतलब ये क्या है? यूनिट इम्पल्स, सॉरी आपका स्टेप फंक्शन है, और उस स्टेप की वैल्यू कितनी है? 5। ओके, तब इसमें सर्किट में आप केवीएल या केसीएल लगा के इक्वेशन बताओ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स किस फंक्शन की है। ओके, अब we should keep in mind that the three singulative functions impulse, step and ramp function are related by differentiation। देखो, अगर डिफरेंशिएशन से करें, अगर आप स्टेप फंक्शन u ऑफ टी को डिफरेंशिएट कर दो, हमें क्या मिलता है? डेल्टा टी। सिमिलरली आप इस r ऑफ टी को यानी इम्पल्स फंक्शन को, इम्पल्स क्या, सॉरी आपका रैंप फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर दो तो हमें क्या मिलता है? स्टेप फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू एफ टी को हमको रैंप फंक्शन मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली बाय इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन से अगर हम निकालना चाहें तो अगर स्टेप जो भी आपका डेल ऑफ टेल डी एल, यानी ये क्या है आपका? इम्पल्स फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें स्टेप फंक्शन मिलेगा। सिमिलरली आप अगर स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रैंप फंक्शन। तो ये सारे आपस में ऐसे इंटरकनेक्टेड हैं। तो एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन देता है कि स्टेप फंक्शन इज गिवन दिस, कैलकुलेट द रैंप फंक्शन और इम्पल्स फंक्शन, आप निकाल सकते हो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट। ओके, तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो सिंपल ये कंक्लूजन हो सकता है कि भाई सपोज फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपका u ऑफ टी है, दैट इज स्टेप फंक्शन, डेल्टा टी रैंप फंक्शन, एंड आर आपका इम्पल्स फंक्शन डेल्टा टी, सॉरी, एंड आर ऑफ टी इज बाय रैंप फंक्शन। u ऑफ टी क्या है? इसका अगर डायग्राम कहूंगा मैं, ये आता है अगर 0 पे डिफाइंड है। और डेल्टा टी ही डिफाइंड कहाँ पे है? 0 पे अचानक एक इम्पल्स आती है यहाँ पे उठ के। और आर ऑफ टी बेसिकली क्या कर रहा है? इंक्रीज करता जा रहा है विथ स्लोप ऑफ 1 यूनिटी। ओके, अब टी इज इक्वल टू डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ इस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ये एग्जाम्पल बेसिकली आपको लेकिन इनडायरेक्टली आने चाहिए इनको। क्यों? क्योंकि सपोज फॉर एग्जाम्पल उसने क्वेश्चन में दे दिया कि एक सर्किट है आर और सी, और उसमें आपने ये वोल्टेज लगाई है। क्या लगाई है? ये वाली वोल्टेज। अब ये वोल्टेज तो आपको पता ही नहीं है कि भाई कैसे कैलकुलेट करनी है इसको।
भाई इसका फंक्शन हमें पता ही नहीं है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही नहीं पता, तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हो। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें पूछा है एक्सप्रेस दिस वोल्टेज फंक्शन इन, इसका हमें पल्स निकालना है, मैथमेटिकल फॉर्म निकालना है, ठीक है। और इसने कहा है एक्सप्रेस द वोल्टेज पल्स इन इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप किससे रिप्रेजेंट होता है, यू ऑफ टी से, ओके, यू ऑफ टी से। तो इसके फॉर्म में मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और साथ ही साथ इसने कहा कि आल्सो कैलकुलेट्स इट डेरिवेटिव और स्केच करो। तो सबसे पहले मुझे इस फंक्शन को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ढंग से सुनो, इसको कैसे बना सकते हो आप, देखो आप, ये चालू कब हो रहा है, ये चालू फंक्शन 2 से चालू हो रहा है और खत्म कब हो रहा है 5 पे, और फिर से। तो देखो मैं यूं कह सकता हूं क्या, एक मेरे पास यूनिट फंक्शन है जो चालू किससे हो रहा है, 2 पे, ये रहा, ये 2 पे चालू हो रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड मैंने क्या रख दिया, 10, ओके, ये रहा। तो इसका फंक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, अगर ये 2 सेकंड पे चालू हो रहा है, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो u, मैग्नीट्यूड कितना है 10, u, अगर t लिखा होता सिर्फ सिंपल, तो बेसिकली चालू कहाँ हो रहा था, 0 पे, बट ये चालू कहाँ हो रहा है 2 सेकंड पे, 2 सेकंड की डिले पे, तो -2 लिख सकता हूं इसको मैं, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, इसकी वैल्यू 10 ut-2, ओके। अब देखो, अब मैं दूसरा फंक्शन तैयार कर रहा हूं इसमें, सपोज यहाँ पे नीचे, ओके, ये 5 सेकंड पे खत्म हो रहा है यहाँ पे। तो मैं अगर नया फंक्शन एक 5 सेकंड पे चालू कर दूं, सपोज ये रहा 5 सेकंड, और इसको यहाँ पे चालू कर रहा हूँ, और ये मेरा 5 सेकंड है, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप, फिर से मैग्नीट्यूड ये कितना है 10, ओके। तो इसकी वैल्यू आएगी 10 u, ओके, t, 5 सेकंड पे चालू हो रहा है तो डिले हो रहा है t-5, ओके, समझ में आ गया, ये आ गया। ये 2 फंक्शन है मेरे पास। अगर मैं इस फंक्शन में से, रेड वाले फंक्शन में से इस ग्रीन वाले फंक्शन को माइनस कर दूं तो, देखो, अगर इस वाले फंक्शन में से इसको माइनस कर दूं, यानी सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे बताओ, 1 सेकेंड, इस ग्रीन वाले को मैं ऊपर ही ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे, ये 5 सेकेंड है, ठीक है, यहां तक 0 है ही, ये रहा। तो देखो ये मैग्नीट्यूड, ये रेड वाला, ये ग्रीन से माइनस होगा तो कुछ ऐसा ही बनेगा, कौन सा फंक्शन आ जाएगा, ये वाला, समझ में आया। तो देखो ये फंक्शन बन गया, 10 तो कॉमन आ गया, ut-2 माइनस ut-5। तो ये कौन सा फंक्शन बन गया, ये, इस फंक्शन को हम गेट फंक्शन भी कहते हैं। गेट फंक्शन मतलब एक 2 सेकंड, 2 सेकंड पे हमने चालू किया और 5 सेकंड पे हमने इसको बंद कर दिया, एक गेट पल्स, बस थोड़ा सा ऑन करके फिर ऑफ कर दिया, इसको हम गेट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका देखो, हम प्लस से भी निकाल सकते हैं। मुझे बताओ, ये मैंने किया है 10 ut-2, ये 2 सेकंड पे चालू किया, ये तो बनाया मैंने रेड वाला, ओके। नाउ अगर मुझे ऐड करना है इसको, तो मैं यहाँ पे 5 सेकंड पे उल्टा एक फंक्शन बना दूं, ये चलता जाएगा इन्फिनिट पे, फिर से 5 सेकंड में देखो, ut-5, ये वाला फंक्शन मैंने क्या माना था कि ऊपर होगा, अगर मैंने माइनस लगा दिया, माइनस का मतलब जस्ट उल्टा, तो ये ऊपर ना बन के नीचे बनेगा, ये रहा नीचे बना। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो फिर से क्या आएगा, 10 ut-2 माइनस 10 ut-5, या सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इनको ऐड करोगे तो देखो क्या रहेगा, ये आगे तक चल रहा है और ये 5 सेकंड पे ऐसे चलता जा रहा है नेगेटिव, ये ये वैल्यूज यहां से लेके आगे तक वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0, ये प्लस में, ये नेगेटिव में, बस, ओके। तो फाइनली हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, ये। तो ये फंक्शन आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसकी वैल्यू नहीं दे रखी होगी, ये वाली, इसको रब करने दो मुझे। ये डॉटेड लाइन तो है ही नहीं 2 पर, कहाँ पे, इस 2 पर, 2
पे देखो, 2 पे डॉटेड लाइन नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे 2 पे जस्ट ऑन हुआ है, ये 2 पे यहाँ पे जस्ट ऑन हुआ है, यानी मैक्सिमम हो गया। आप ये कह रहे हो कि यहाँ डॉटेड लाइन नहीं है, ये वाली की बात कर रहे हो ना? यस सर। ओके, तो ये इसमें यही कहा है कि भाई टी टू जीरो पे इसने जस्ट इम्पल्स आ गया यहाँ पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे, तो अगर यहाँ पे डॉटेड लाइंस भी होती ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? एग्जाम गेट फंक्शन के अंदर ये अगर मैं ऐसा बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला सिर्फ ये बना सकता हूँ मैं इतना, ओके, तो ये और ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं, इसने जस्ट रिप्रेजेंट किया है कि बताने के लिए कि 2 सेकंड पे ऑन हुआ है, ओके। ऐसे तो हमने इसमें भी बनाया, यहाँ पे इम्पल्स फंक्शन के अंदर जब यहाँ से चालू करते हैं तो हम ऐसे चालू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये अनडिफाइंड है, ये जस्ट इंक्रीज हो गया, ओके। इसको आप डॉटेड भी बना सकते हो और स्ट्रेट लाइन में बना सकते हो, ठीक है। ये है। अब इसने क्या कहा, हमारे पास ये फंक्शन आ गया, अब इसने कहा इसका डेरिवेटिव करो, तो डेरिवेटिव निकाल लो, तो टेन तो बाहर है ही, यू और स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव क्या कहलाता है, डेल्टा, ये रहा डेल्टा, डेल्टा टी माइनस टू। ऐसे यू टी माइनस फाइव का क्या हो जाएगा, डेल्टा टी माइनस फाइव। इसको प्लॉट करना है तो इसको प्लॉट भी आप आराम से कर सकते हो, कैसे, मुझे बताओ, ये कहाँ प्लॉट होगा, डेल टी माइनस टू, यानी 2 पे इसका मैग्नीट्यूड 10 होगा, ठीक है, और ये माइनस है, तो माइनस इसका मतलब ये कहाँ पे होगा, 5 सेकंड पे नीचे, ये रहा, यहाँ प्लॉट किया मैंने, ये रहा, ये आपका इम्पल्स फंक्शन प्लॉट हो गया, डीवी बाई डी टी लिख दिया मैंने, 10 2 पे जस्ट ऊपर है और 5 पे जस्ट नीचे है, कहां से आया ये, इस फंक्शन से, इसी को तो हमने प्लॉट किया है, खत्म, ओके, एक ही फंक्शन पे। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, जो आपके आएगा नहीं, लेकिन आपके बस क्वेश्चन आएगा कि ये मैंने, ये वाला सिग्नल मैंने एक आरसी सर्किट में अप्लाई किया है, तो आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, वो वैल्यू कहाँ से आई, ये रही, ठीक है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। तेरा क्वेश्चन ये रहा, ये आपको क्या दिख रहा है, देखो, जीरो पे चालू हुआ, ये कॉम्बिनेशन है किसका, देखो यहाँ पे चालू हुआ, ये रैम फंक्शन है, और 2 सेकंड पे खत्म हो गया, तो इसको बनाओगे कैसे, ठीक है, इसको हमें बनाना है, देखो स्टेप बाय, एक स्टेप में नहीं बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, 1 सेकेंड। अब देखो, सबसे पहले t इज इक्वल टू जीरो पे एक रैम फंक्शन है, वो बना दो, तो इक्वेशन क्या आएगी, एक ऐसा इक्वेशन बना दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ बनाया, ये चलता जाएगा इन्फाइनाइट टाइम तक ऐसे, ओके, ये इन्फाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, आर ऑफ टी कह सकता हूं, और इसका स्लोप क्या है, स्लोप कैलकुलेट कर लो आप, इसका स्लोप है 2 बाई इस परपेंडिकुलर, ये सॉरी ये कितना है यहाँ पे 10, देखो ये मैग्नीट्यूड कितना है इसका 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 सेकंड कितना हुआ 5 स्लोप है, तो ये कितना बन जाएगा 5 ऑफ आर टी, ओके। बट अब मुझे बताओ, यहाँ पे इसका स्लोप ये इंक्रीज करता जा रहा है, ओके। अब मुझे, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे सपोज ये 2 सेकंड है, 2 सेकंड पे मुझे ये नहीं चाहिए, यहाँ 2 सेकंड पे, अब 2 सेकंड पे बेसिकली जितना स्लोप, इसका स्लोप कितना है 5, मुझे इसकी स्लोप को कट करना है, अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा अपोजिट में रैंप फंक्शन नीचे की तरफ ला दूं, तो ऐसे ये स्लोप और ये स्लोप आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये देखो 0 से 2 ये कौन सा है 5 RT, और 2 सेकंड पे एक नया फंक्शन मैंने ऐड किया, रैम फंक्शन है, जिसकी वैल्यू कितनी है, वो स्लोप है 5 RT, 5 RT की जगह ये क्या बन जाएगा, 2 सेकंड पे चालू हुआ है तो RT-2, ठीक है, ये क्या बन जाएगा RT-2, ओके। और नीचे की तरफ है, नेगेटिव स्लोप है, इसलिए क्या हो जाएगा -5R, सॉरी माइनस, स्लोप नेगेटिव है इसलिए -5R ऑफ t -2 सेकेंड, कि 2 सेकंड डिले यहाँ पे चालू हुआ है और 2 सेकंड भी चाहिए, तो मुझे बताओ इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, इस वाले ग्राफ को और इस वाले को ऐड करूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा, ऑब्वियसली ये बनेगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट कर देगा, और ये आपके यहाँ तक
आपस में कैंसिल आउट कर दिया स्लोप को, और एक बीच वाला ये स्लोप कांस्टेंट चलता जाएगा। बट मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे इसको बंद करना है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे इसमें से क्या माइनस करूं? इसमें से एक यूनिट स्टेप फंक्शन माइनस कर दूं, जिसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 10। तो ये बन गया। अब इसमें से आप ऐसे माइनस, ये वाला माइनस कर दो, या फिर दूसरा जो मैंने आपको तरीका बताया कि यहाँ पे एक फंक्शन तैयार करो ऐसा। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 10 है तो 10 ut-2। ओके, इन दोनों को माइनस करो तो यही आएगा, कि इन दोनों को प्लस करो, क्योंकि ये वाला फंक्शन क्या किया मैंने, नेगेटिव ही मैग्नीट्यूड ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड ही कितना ले लिया, -10 ut-2। तो इन दोनों को प्लस कर लो, या फिर ऐसा ऊपर बना के इन दोनों को माइनस कर लो, एक दोनों तरीके सेम है। तो फाइनल जो हमारा उसका फंक्शन की वैल्यू आई, कौन से फंक्शन की, इस वाले फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले फंक्शन की। तो सबसे पहले क्या था देखो, यही लिख देते हैं चलो। आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप आपको आदत हो जाएगी, इसको मैं डायरेक्ट इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ। तो देखो, ये सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, स्लोप कितना है, 5, है ना, और ये आपका RT होगा। बट ये तो ऐसा चलता जाएगा, अब मुझे इसको स्लोप को जीरो, स्लोप इसका हटाना है, जीरो स्लोप करना है, जीरो स्लोप ये वाला होता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -5 ही स्लोप है, RT-2, 2 सेकंड पे जीरो करना है मुझे स्लोप, ये आ गया। बट अब ये आगे चलता जा रहा है, इसको मुझे हटाना है, तो हटाने के लिए मुझे क्या पड़ेगा, इसमें से माइनस, इसका ये मैग्नीट्यूड कितना है, 10। स्लोप तो 5 था, मैग्नीट्यूड कितना है, 10, -10। यूनिट स्टेप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। यू टी माइनस, कहां पे जीरो पुट किया, इसको हटाना है 2 सेकंड पे, ut-2। सो दिस, ये टोटल, ये फंक्शन किसका फंक्शन बना है, v(t) का। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये रहा, 5RT माइनस 5RT -2 -10 ut-2। ऐसे क्वेश्चन आपके सिग्नल सिस्टम में बहुत आते हैं, जो आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ो। ओके, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। इसको, ये एक मेथड है, दूसरे दो तरीके भी हैं, वो आपके लिए टफ पड़ेंगे, आप देख लेना, समझ में आए तो आपको। और थर्ड मेथड, सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये भी टफ है। सबसे बेस्ट मेथड जो मैंने आपको बताया ये वाला ही है, दो फंक्शन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला, आपके क्वेश्चन आएगा कि भाई ये वाला फंक्शन मैंने आपके RC सर्किट में दिया है, तो इस सर्किट तभी सॉल्व कर पाओगे जब इस फंक्शन की वैल्यू पता होगी। तो वो इनडायरेक्टली आपसे कैलकुलेट करवा रहा है ना। तो दीज फंक्शंस आर कॉल्ड सिंगुलरिटी फंक्शंस, ठीक है। और टेस्ट फंक्शन इसलिए है कि भी सर्किट में आप इन्हीं को मेथड, जो डेली लाइफ के अंदर इन ऐसे ही आता है, अचानक शॉक हो जाए, ठीक है, जब आप, या फिर कांस्टेंट वोल्टेज गिवन है उसके अंदर, ठीक है, तो सर्किट कैसे बिहेव करेगा। तो एक इन्वायरमेंट में, मार्केट में सर्किट को प्रेजेंट करने से पहले टेस्ट किया जाता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ फंक्शन चाहिए, इसलिए दिस फंक्शंस आर कॉल्ड स्टेप फंक्शंस। ओके, तो यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, उसके बाद में अटेंडेंस ले रहा हूँ, उसके बाद में अगर किसको डाउट हो तो फिर मेरे से पूछ लेना।